क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक जो था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें हमारा कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट वाज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और उसके बाद हमने रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन पढ़ा था। आज हम रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स पढ़ेंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ जो है ह्यूमन्स में कब से शुरू होता है ना। एडोलसेंट्स बिकम कैपेबल, कल आपने पढ़ा जब एडोलसेंट्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए व्हेन देयर टेस्टीज एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब टेस्टीज और ओवरीज जो हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम जो हैं एडोलसेंट्स दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द कैपेसिटी फॉर maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females। अब ये जो कैपेसिटी होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स, यानी टेस्टिस और ओरी जो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जो कैपेसिटी इनकी होती है इसमें मेल्स में बहुत ज़्यादा टाइम ये कैपेसिटी रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ है इट बिगिनस एट द प्यूबरिटी, जब ये प्यूबरिटी में शुरू होता है फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स से 12 ईयर्स ऑफ एज में प्यूबरिटी, एंड जनरली लास्ट कहाँ तक चलता है ये, इट लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। इन फीमेल्स की बात करता हूँ मैं। फीमेल्स में जो है कैपेसिटी जो रहती है गेमेट्स प्रोड्यूस करने की ओवरी की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स एंड लास्ट 45 to 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की एज तक फीमेल में जो ओवरी होती है इनकी ये प्रोड्यूस गेमेट्स। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, ये जो ओवा है ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी से मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। इट मैच्योर्स and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। और मैच्योर होके रिलीज जब होता है ये once in about 28 to 30 days। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब यहाँ जब ये ओवरीज जो हैं रिलीज करते हैं एग को, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक, जो यूटेरस होता है वॉल ऑफ यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग, एग को रिसीव करने के लिए ये वॉल ऑफ यूटेरस जो है थिक होता है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा एंड बिगिन्स टू डेवलप, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइज्ड एग होगा और डेवलप होगा तो ये इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी होगी ना। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो रिलीज्ड एग जो होता है द रिलीज्ड एग एंड थिकनेड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस जो होती है अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं शेड ऑफ, ये शेड ऑफ होती हैं यानी बह जाती है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग, इससे क्या होती है ब्लीडिंग इन वोमेन में ब्लीडिंग होती है विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। पीरियड्स जो होते हैं वोमेन्स में, दिस इज मेंस्ट्रुएशन। द मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days, ये एक टाइम महीने में होती है अबाउट 28 to 30, यानी 28 से लेके 30 तक इससे पीरियड चलता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन्स एट प्यूबरिटी, पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है प्यूबरिटी से शुरू होता है एंड इज टर्म्ड मेनार्क, इसको मेनार्क कहते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, जब 45 से 50 ईयर्स की एज होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज, ये जो स्टॉपेज होती है
मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसको मेनोपॉज कहते हैं। नाउ इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, स्टार्ट में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होता है तो ये इरेगुलर भी हो सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अपसेट ऑफ दिस हार्मोनल चेंज की वजह से। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, तो फिर कुछ टाइम के बाद रेगुलर हो जाता है ये, यानी एज नॉर्मल ये जो है चलता रहता है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इट इज कंट्रोल्ड आल्सो बाय हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ एग। इस साइकिल में मैचुरेशन जब एग होता है, इट रिलीज थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, तो रिलीज होकर थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल जो है, एंड इट्स ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन जब होता है इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट ओवर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो यूट्रस वॉल जो है अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स ये शेड ऑफ हो जाता है, तो ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, अब अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा इट बिगिन्स टू डिवाइड, ये एग डिवाइड होगा, फिर रिपीटेड डिवीजन होगा इसका, एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस में एम्बेडेड होगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट, वहाँ से इसकी डेवलपमेंट होगी, जो हम फिर एम्ब्रियो होगा, फिर जाइगोट और एम्ब्रियो वगैरह, जाइगोट से एम्ब्रियो फिर डिवाइड होके फिर वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होती है।